गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो ये आपको जो फॉग फॉग सा दिख रहा होगा, ये फॉग ही है और पहली बार हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे बेंगलोर में ठंडा वेदर। तो अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा रहता है सुबह मॉर्निंग में। और सुबह जल्दी उठना पड़ता है आजकल, क्योंकि बस की टाइमिंग है जो बच्चों की चेंज हो गई है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और इतना ठंडा मौसम है ना, नींद बहुत आती है, बट उठना पड़ता है क्योंकि टिफ़िन वगैरह रेडी करना है बच्चों का टाइम से। तो यहाँ यशी को मैंने जगा दिया है और अब आ गई मैं अपने किचन में और स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना डेली वाला काम जो हम लोगों का रहता है। टिफ़िन रेडी करो, ब्रेकफास्ट रेडी करो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो बस मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो एंजॉय कीजिए ब्लॉग को, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है अपना सुबह का जो ड्रिंक जो मैं पीती हूँ। इसमें आंवला, कच्ची हल्दी और अदरक, पुदीना, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये मैं बना के रख लेती हूँ क्यूब्स फ्रीज़र में जमा के, और मैं डेली सुबह 2 क्यूब्स डाल के गर्म पानी के साथ में। तो ये मेरा पहला ड्रिंक रहता है। उसके बाद ही मैं चाय वाय अगर पीना होता है तो पीती हूँ। तो अच्छा लगता है बाहर बैठ के पीने का, बट टाइम नहीं है, इसलिए मैं बस ऐसे ही आई हूँ देखने के लिए। और शांति से बैठ के पियो तो अच्छा लगता है। तो बस ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद में फिर से लग जाते हैं काम पे। तो मैंने सब्जी अभी चढ़ाई हुई है, तो सब्जी पक रही है, पराठे रेडी करने हैं। तो बस जा रही हूँ किचन में फिर से। और यहाँ पे ना हमारा जो फ्लावर्स है ना, ये वाले मैं अभी लाई हूँ, कुछ दिन पहले ही लाई थी। तो ये सारे खिले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बाहर अभी भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो सुबह का काम होता है ना, बहुत ही स्पीड में होता है, और हम मम्मियों के लिए, और मतलब बहुत ज़्यादा सुबह वाला टाइमिंग हैट्रिक होता है एकदम से। उसके बाद जैसे ही 8 बजता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है सब। सुबह बहुत जल्दी होती है, क्योंकि सारे लोगों को ही एकदम सुबह निकलना होता है, तो सबका अलग अलग बनता है सब कुछ, टिफ़िन वगैरह। तो ऑब्वियसली मतलब एक होता है ना, 4 हाथ लग जाते हैं एकदम से एक औरत के, इधर भी उधर भी इधर भी। वही मेरे साथ होता है मॉर्निंग में। शिवांशी को प्लेन ब्रेड सेक के खाना है और यशी को चीज़ लगा के खाना है, तो दोनों को डिफरेंट एकदम देना होता है।
तो बस उसी में लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी से। और तो यहाँ पे मेरा एक और काम बढ़ जाता है सुबह मॉर्निंग में, इनको तैयार करना। छोटी वाली को, बड़ी वाली तो रेडी हो जाती है खुद से, इनको रेडी करना होता है। इनके बड़े चोचले होते हैं सुबह, और ये थोड़ी नाटकबाज भी ज़्यादा है। यशी छोटे मतलब छोटी थी तब भी यशी खुद से काफ़ी चीज़ें कर लेती थी, बट इनको हर चीज़ करके देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इनके हेयर कट करवाए, क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग में लेट हो जाता था इनके हेयर की वजह से, बांधना और ये सब करने की वजह से। तो टाइमिंग जल्दी हो गया, इस वजह से दोनों ही स्पीड में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आराम से करते थे, लेट आती थी बस। आज थोड़ा जल्दी हो रहा है, पहला दिन है तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है दोनों को। छोटी वाली नाटक भी करती है, सुबह उठने में बहुत ज़्यादा ड्रामा रहता है उनका, तो उनकी वजह से ही ऐसी लेट हो जाती है। तो यहाँ पे वो चिल्ला रही थी कि शूज़ पहनो, और इसको नहीं पहनना है, ये शूज़ भी मैं ही पहनाऊँ इनको। तो बस अब जा रहे हैं बच्चे स्कूल, रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये स्लो स्लो कर रही है और उसको लेट हो रहा है, तो वो अभी मतलब वो जा रही है इसको छोड़ के। मैं इसको जल्दी से भेजती हूँ पीछे से, वो इरिटेट हो रही है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से। और मेरा भी एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है सुबह जल्दी जब होता है ना, मतलब मैं अपना काम कंप्लीट कर देती हूँ टाइम से, ये खुद नहीं, ये खुद लेट होते हैं, तो मैं भी भेज रही हूँ उसको पीछे से। अब उनको भेजने के बाद में मेरा फिर से किचन में काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज धूप निकली है, तो कपड़े बहुत सारे धोने के लिए रखे थे। तो मैं सोच रही हूँ सुबह से ही धो के डाल दूँ, ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि कपड़े नहीं सूख पाते हैं तो फिर वो 2 दिन तक पड़े रहते हैं बाहर ही बालकनी में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी 2-3 बार मुझे मशीन चलाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो उसको वॉश करके मुझे बालकनी में जल्दी से फैला दूँ, ताकि धूप लगे। बॉक्स वगैरह हो गए ना, ये चिमनी वगैरह क्लीन करने के लिए। और ये तो आई थिंक वो पॉट के नीचे लगाने वाला प्लेट है। बाकी इसमें अभी अनबॉक्सिंग करेंगे हम, पेंटिंग मतलब पूजा कर लूँ फिर मैं इसको करती हूँ। गई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने। और दिया तो हस्बैंड जला दिया था सुबह, क्योंकि वो ऑफिस चले गए सुबह ही, तो दिया उन्होंने जला दिया था। फिर मैं अभी काम वाम ख़त्म करके सारा कुछ कर दिया। अब जा रही हूँ मैं पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय बहुत मतलब चाय की ना एक नशा सा होता है, चाय नहीं मिलता है तो फिर लगता है सर चढ़ा हुआ है।
जा रही हूँ चाय बनाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगी हल्का फुल्का, और उसके बाद लंच की तैयारी करनी है। क्योंकि चाय बना रही हूँ और थोड़ा सा ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि कुछ खाने का बंद ही, सीधा लंच करूँगी। ब्रेड दो, ब्रेड सेक के चाय के साथ खा लूँगी, थोड़ा सा बैठूँगी शांति से, उसके बाद में लंच बनाऊँगी। तो यहाँ पे बन गई मेरी चाय, तो चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद शांति से लंच रेडी करती हूँ। कोई दिल जादा नहीं मैं सुनिया कदे दी ना नीड़िए पानी ना। तो यहाँ पे चाय का मज़ा ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने कहा गाने देखती हूँ, क्योंकि इतना ही टाइम होता है जो हम अपने लिए निकाल पाते हैं। फिर अभी शुरू हो जाएगा काम दोपहर से, तो चाय पी ली है मैंने, और अभी शिवांशी के आने का टाइम भी हो रहा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कितने सारे ले जा रहे हो। ओह माय गॉड, ये सारे खा जाओ। 3 is there. What is there? फिनिश कर दिया ना आपने पूरा? I know it is. शिवांशी, Remove my sock. धो के। शिबू, खाना खाने का टाइम है, शिबू ये सब नहीं खाते। क्या आओ, हाथ गीला है इसलिए सर्दी लग रही है आपको। नो जाओ बाहर, थोड़ा धूप निकली है, बैठो जाके। Okay. देखो अभी अभी टी शर्ट भी गीला गीला हो जाएगा, टी शर्ट पूरा गीला हो जाएगा टी शर्ट। बॉयल कर दिया है और इसका पेस्ट बना लेते हैं। सूखा चावल खा रही है लड़की। सूखा राइस खाते हो, सब्जी ले लो। नहीं खाओगे? सादा है क्या? सादा नहीं, चने की और पालक की, चना पालक। नहीं खाओगे? धूप बहुत तेज है।
शैम्पू। पास में हो। कैसा बना राइस? अच्छा, टिफिन फिनिश किया आपने पूरा? आज तो खा ही लिया होगा। सैंडविच खा लिया था? फ्रूट्स खा लिया था। कोई मांगा नहीं था आपसे? पर एक किसी ने एक ब्रेड खा ली और उसने बोला बस इतना चाहिए मुझे। खाओ, पहले खा लो। तो इतने से दिए थे। ओके ओके। इतने से क्या हुआ होगा? उल्लू बना रहे हो हमको बैठे बैठे। उल्लू ने बनाया। और क्या कर रहे हो? किसी ने पूछा था। क्या पूछा था? Can you give me this too much? दिस टू मच? दिस मच होता है, दिस टू मच नहीं। Only this too much बोले। अच्छा, किसने बोला था? ग्लेंटा। हाँ? तो तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ चली गई? नॉट ग्लेंटा, याली। तुम्हारी वो वाली फ्रेंड कहाँ चली गई? क्या नाम है? दुर्गा महाजन। वो कहीं गई है। कहाँ गई है? तिरुपति। तिरुपति? अच्छा, तुमको कौन बताया तिरुपति गई है? किसी को पता होगा, बताया होगा। विंडो खोल दे, थोड़ा सा धूप अंदर आए। मम्मा। तो यहाँ पे जब हम लोग, ये हस्बैंड यहाँ से काम करते हैं बैठ के इस टेबल पे, और यहाँ सामने का नज़ारा देखते हैं तो इसलिए मैंने खिलने वाले जो फूल हैं, जो खिल चुके मतलब खिलते हैं, वो इस साइड लगाया था कि थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होता रहे बीच बीच में। तो अभी तो सीजन ही मतलब बहुत कम है उसका, फूल खिलने का भी एक सीजन होता है। और यहाँ पे ना धूप वगैरह थोड़ा कम आती है, अभी तो आ रही है, बट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जैसा मौसम रहता है, पौधे ज़्यादा चलते नहीं हैं। वाइट वाले जो कीड़े होते हैं ना, वो पौधों में लग जाते हैं। तो ये तो अभी मैं ताज़े ही लाई हूँ। देख सकते हो तुलसी कैसी हो गई है हमारी, कुछ तो कमी है इसमें, सूख रही है। और बाकी समझ में नहीं आता, पौधों का इतना केयर करते हुए भी नहीं चलते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो बज रहे हैं 2:30 और अभी तक हस्बैंड नहीं आया। लंच तो रेडी हो गया बट अभी तक आया नहीं हो। तो वो आ जाएंगे तभी मैं भी करूँगी। मैं भी नहीं की हूँ, सुबह ब्रेड खाई थी तो तब से अभी तक नहीं किया, खाना नहीं खाया। तो मैं सोच रही हूँ आ ही रहे होंगे तो साथ में ही खाएंगे। तो शिवांशी को खिला देते हैं थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? खाना खा के सो जाओ थोड़ी देर, ओके? नहीं, शाम को फिर सोते हो आप जल्दी, तो शाम को उस शाम के टाइम पे सो जाते हो। तो ये है आज की थाली, लंच थाली। और भूख लगी है, खाना खाते हैं चल के, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। Like, subscribe, share and channel. इसको सोने के लिए लेटाई थी, लेकिन ये सोई नहीं लड़की। और अभी बज रहे शाम के 5 और मैं भी नहीं सो पाई हूँ। आज सुबह जल्दी उठी थी, तब से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला मुझे। मैं सोची थी थोड़ा आराम करूँगी, अभी शाम हो गई है तो अब क्या ही सोएंगे। तो एक सेकंड, आप बोलो गाइस। हम दोनों मम्मी है, दो मम्मी है। तुम किसकी मम्मी हो? आपकी। मेरी मम्मी हो।
इसको ना अभी सोया नहीं है, देखना है शाम को सो जाएगी जल्दी। एक सेकंड गाइस, मैं अभी मम्मी की हूँ और ये मुझे बोलती है कि लफड़ खाएगी। हम इनकी मम्मी है, पता भी है गाइस। मेरे पैर तो कितने बड़े हैं। बोलते बहुत है, सब लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत बोलती है। इट्स ओके। और एक सेकंड, रियल मम्मी हूँ मैं। फेक मम्मी देखो। भी होती है क्या? देखो। लग रही है मम्मी जैसी। हाँ, I'm mommy. She's a student. I am my mummy. आई एम माई मम्मी। I am mummy. She's student. I am. चलो अच्छा चलते हैं, चाय की तैयारी करते हैं, शाम हो गई है। सोचे तो सो ले, 10 Mummy. मिनट भी नैप ले ले, बहुत नींद आ रही थी। सोने नहीं दी लड़की, ना तो खुद तो सोई ना मेरे को सोने दी। देखते हैं अभी आधा घंटा सोने को मिल जाए 5:30 तक, क्योंकि फिर शाम को सोने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थका थका शरीर लग रहा है बहुत तेज। थका। तो जो मैंने सुबह में सामान आया था उसको जा रही हूँ खोलने और देखते हैं क्या क्या आया है इसमें। तो चलिए ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। जिसकी सुबह भी मेहरबानी करा के कहाँ से? तो ये मंगाया था मैंने माइक्रोवेव के ऊपर डालने के लिए कवर। ये काफ़ी छोटा लग रहा है, ये मतलब इसका ये ब्रेथ कम लग रहा है ना, आई थिंक। बड़ा न्यू बनूं। Your small baby went to school, right? Now, my should I show? Oh, what is this? What is this? Oh, I also have this. तो ये कुछ डस्टिंग के लिए मंगाया था मैंने। तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता है इस तरीके का, और इसके साथ भी ये सब दिया है। तो ये वॉल पे जैसे डस्ट वगैरह लग जाता है बाकी जगह पे, तो इसके लिए एक ये है और ये है। और इसमें क्या है, बस एक ही मंगाया है। बाकी पार्ट का है इसका। तीन नहीं 4 उन्हें 4 पीस का था, ऐसे ही है रखने के लिए आई थी ना। ये बहुत छोटा लग रहा है मेरे को। ठीक है हाँ, ड्यूरेबल है, उतना कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। वो नीचे शायद लगाने के लिए वो नहीं वो दिया हुआ है। तो ये है माइक्रोवेव कवर और ये है प्लांट्स रखने के लिए स्टैंड। ये डस्टर मतलब डस्टिंग के लिए मंगाया मैंने, तो इसमें बहुत सारे तरह के हैं। फैन क्लीन करने के लिए है और वॉल क्लीन करने के लिए है, और ये स्टिक है दिया है जो इस तरीके का है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो ये प्लेट्स है, कुछ कम पड़ रही थी मेरे पास तो फिर मैंने ऑर्डर किया, तो इतना सारा कुछ आया है। अभी 1-2 सामान और बाकी आने का। तो यसी ने इसको फिक्स भी कर दिया है, ये देखिए इसके नीचे ये इस तरीके का। पहले जो मंगाया था वो भी मजबूत है और ये भी काफ़ी मजबूत लग रहा है मेरे को, लेकिन उससे इसका प्राइस कम था। देखो आपने किस आदमी को देखा है कि 3 ऊपर रखो एक नीचे रखो, वो भी बीच में क्या? या तो तुम ऐसे रखो तो सारा अरे ज्ञान मत दो हमको। चुप रहोगे कि नहीं, या फिर तुम ये वाला इधर रखो, ये वाला इधर रखो और फिर यहाँ पे सारी रखो। बीच में मुझे स्पेस खाली चाहिए, दोनों साइड में रखने खाली बस। मुझे समझ में आ गया है, दहेज बता रही है, ये दोनों इधर ही रहेंगे।
ये दोनों इनके आगे इज व्हाट आई मेंट टू से। वो पापा मना कर रहे उधर नहीं रखना है ना, वो पापा पूजा करते ना वहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अरे यार पूरा बारहवीं 6 के डाल। हाँ 6 के डाल रही है। इसको बस नीचे रखो, इसको करो ना जल्दी यार। वापस इसको नीचे ले आओ। यस अभी इधर रखो। तो यहाँ पे जैसे ही सामान मैंने अनबॉक्स किया तो स्टैंड था, तो उसके लिए यशी बिल्कुल बेचैन हो गई कि इसको लगा के रेडी करते हैं। अभी बज रहे रात के 10, सोने का टाइम हो रहा है, लेकिन उसको बालकनी को सही करना है। तो रात को वैसे प्लांट टच नहीं करते, मैं मना कर रही हूँ मत करो, लेकिन वो मान नहीं रही है। तो सारे पौधों को सिस्टमेटिक तरीके से लगा रही है। और यहाँ यशी भी अभी तक, शिवांशी भी अभी तक नहीं सोई है, इसको सुलाना है जल्दी क्योंकि सुबह उठना है जल्दी। तो लेकिन उसको भी काम करना है क्योंकि जब तक हम लोग नहीं जाएंगे बेड पे वो जाएगी नहीं सोने के लिए। तो बस ये वाला काम मैं सोची चलो करवा देती हूँ। तो ये सारा फिक्स कर देते हैं, इधर रख देते हैं सब प्लांट्स वगैरह, और बीच में मैं स्पेस खाली रखूँगी क्योंकि पूरी बालकनी में पौधे रखे हुए हैं। तो एक दोनों साइड में रख के बीच में स्पेस खाली रखूँगी मैं। तो यहाँ पे फाइनल लुक दिखा रही है अभी, मतलब क्लीन करना है क्योंकि पॉट्स हटाए तो काफ़ी सारी मिट्टी निकल गई है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ज़्यादा रखे हैं ताकि इधर धूप अच्छे से आती है और इस साइड में धूप कम आता है, तो इसलिए यहाँ पे जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए उस तरीके के प्लांट्स रखे हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा लग रहा होगा आपको अनसिस्टमेटिक तरीके का क्योंकि पॉट्स के कलर भी डिफरेंट है, तो सब वैसे लग रहा है, धीरे धीरे ठीक होगा। तो इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।